मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सीटों का बंटवारा तो तय कर लिया, लेकिन सुनते हैं कि अभी थोड़ी मारामारी है, तनाव है और कल इसीलिए एक संयुक्त प्रेस वार्ता होनी थी, वो नहीं हो पाई। लेकिन महागठबंधन अभी कुछ भी नहीं कर पाया है। कमाल की बात यह है कि दोनों तरफ से प्रत्याशियों को सिंबल बांटना शुरू हो गया है। सिंबल यानी जो पार्टी अधिकृत करती है अपने प्रत्याशी को, क्योंकि बिना अधिकृत किए तो बहुत से लोग दावेदार होते हैं। जिनको सिंबल मिल जाता है वही तय करता है। कई बार पहले हुआ करता था कि लोग सिंबल छीन लेते थे, सिंबल उठवा लेते थे, जो सिंबल लेकर आता था, सिंबल बचा कर रखा जाता था, बहुत कुछ पहले होता था। अब ये सब देखने सुनने में नहीं मिलता। लेकिन इसी बीच कल दो मामलों में IRCTC स्कैम और लैंड फॉर जॉब, इन दोनों मामलों में लालू जी को सपरिवार जो है वो बहुत मुश्किल हो गई। सपरिवार, और ऐसा कम ही होता है कि किसी मामले में किसी का पूरा परिवार आरोपी हो जाए तो वो अकेले तो दोषी भी हो चुके हैं, परिवार आरोपी है। अब इस शब्द में जो बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा कि अकेले तो वो दोषी हैं और परिवार आरोपी है। जब IRCTC स्कैम हुआ या लैंड फॉर जॉब हुआ तो क्या ये मतलब तेजस्वी के माथे जा सकता है? जब का मामला है, कई मामलों में यह भी कहा गया कि भाई वो तो माइनर रहे होंगे, इसका भी सवाल आया। अब उसके बीच में एक नई बात आ गई कि देखिए अब तो तेजस्वी यादव को फंसा दिया है और तेजस्वी यादव को फंसाने का लाभ तेजस्वी को मिल जाएगा। अब एक ये सामान्य कहा जाता है ना कि भाई अगर किसी नेता के ऊपर चुनाव के समय, चुनाव के ठीक पहले ये सब कुछ हो जाए तो फिर वो तुरंत उसका लाभ मिल जाता है। दिया तेजस्वी यादव ने एक करारा जवाब। जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी। अब ये सुनने में लगता है कि भाई बड़ा जबरदस्त सा ऐलान उन्होंने कर दिया। अब ये कोई कह सकता है कि क्या ये मतलब जो अमित शाह गए धमका के आए और उसकी वजह से हो गया? अब सवाल यह है कि फिर तो पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया को संदेह के घेरे में डाल दिया जाए, मतलब मान लिया जाए कि सब कुछ सरकारें ही तय करती हैं और फिर इस तरह से तो किसी भी मसले पर नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी मसले पर बढ़ने से पहले पूछना पड़ेगा। अब IRCTC का जो स्कैम है उसमें बार बार ये कहा जाता है कि भाई तेजस्वी यादव को कैसे जो है उसमें आरोपी बनाया जा सकता है, उनको आप उस अपराध में शामिल कैसे मान सकते हैं, जबकि वो तो माइनर थे। क्योंकि जिस समय का यह मामला है 2004 से 2009, तो तेजस्वी यादव की उम्र ही क्या रही होगी। अब जाहिर है कि उम्र को लेकर तो बड़ा विचित्र है। छोटा भाई बड़ा भाई हो जाता है, बड़ा भाई छोटा भाई हो जाता है, और पता नहीं वहाँ तो सबकी उम्र को लेकर बड़ा गजब है। तेजस्वी तेज प्रताप का अलग रहता है, वो सम्राट चौधरी का अलग रहता है जो भाजपा के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री जी, तो अलग अलग सबका रहता है। नाम भी सबका बदल जाता है कई बार, बड़ा विचित्र होता है। एक बार तो भाजपा के नेता ने सवाल उठा दिया था कि तेजस्वी जी का एक और तीसरा बेटा है क्या, क्योंकि नाम अलग अलग लिखा हुआ था। कई चीजें राजनीति में होती हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी के ऊपर आरोप क्यों तय होगा, क्योंकि तेजस्वी को IRCTC स्कैम से जो कुछ हुआ था, जो शेयर है जो वो ट्रांसफर हुआ था 2010 के बाद, यानी भ्रष्टाचार से कुछ अर्जन है और उसको आप कहेंगे कि आपको मिला है और आप न माने तो क्या लिखा है उसमें मैं पढ़ देता हूं, ये बड़ा जरूरी है सुनना। It is not defense of A3 either that he was a minor on the dates of sale of shares of Messrs DMCPL to him, यही कंपनी है जो, hence his age as a minor at the stage of the land sales in year 2005 cannot be extrapolated to create any legal bar to prosecution as an adult qua the transactions relating to shares post 2010।
यानी 2005 में भले लैंड डील हुई थी, लेकिन 2010 में अगर उसके शेयर मिले तो फिर ऐसा नहीं होगा कि उनको मान लिया जाए कि वो माइनर थे, फिर तो वो उसी लिहाज से होगा, वो वही माना जाएगा। अब चूंकि लैंड फॉर जॉब में भी मामला तय होना था, लेकिन लैंड फॉर जॉब वाले में आरोप तय होगा 10 नवंबर के लिए टाल दिया है। चुनाव के ठीक पहले ये हुआ है। कोर्ट कह रहा है कि गंभीर मसला है। कोर्ट कह रहा है कि ये जो भूमि सौदों में सब कुछ हुआ है, ये बहुत गंभीर संदेह है। यानी IRCTC स्कैम क्या था, होटल जमीन ये मसला था। ये मसला क्या है, ये नौकरी देके जमीन ये है। 420 धोखाधड़ी, 120 भी आपराधिक भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत। तो 420 और 120 बी ये तो पक्का हो गया। तो लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं और उनका बेटा तेजस्वी। 14 और लोग हैं इसमें जो है 14 और लोग हैं। तो यानी जो आरोपित हैं उन आरोपितों की संख्या परिवार से जो उनके सहयोगी रहे होंगे, बहुत नजदीकी रहे होंगे, उन लोगों की है। अब सवाल यही है कि क्या ये जो मामला है जिसके लिए बार बार चर्चा की जा रही, क्या इससे लाभ हो जाएगा क्या? अब आपको लग रहा होगा कि ये कहां से हो गया, लाभ कहां से हो जाएगा। दरअसल एक वर्ग है जो अचानक कल से, मैं टीवी डिबेट्स में भी देख रहा हूं, सब में देख रहा हूं, कहीं चुनाव पलट तो नहीं जाएगा। जनता को लगेगा अरे हमारे नेता को भ्रष्टाचार में फंसा दिया है। अब देखिए, मैंने शुरू में एक शब्द कहा था कि लालू जी दोषी हैं, तेजस्वी आरोपित हैं। अगर लालू जी दोषी नहीं होते, आप चाहे जो कह लीजिए, एक इतने गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति, लालू जी का पुराना घर देखिए, टूटा फूटा, खपरेल छपरा, अब मुख्यमंत्री भी बने तो आपके पास कितना पैसा आ जाएगा। तो कोई कह सकता है क्या भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं कमा रहे होंगे? कमा रहे होंगे भाई, पकड़िए उनको भी, कौन रोक रहा है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले आप सबको बचाते रहे थे, तो ये भी कमाल है। तो केंद्र की सरकार तो 10 साल रही यूपीए की, तो नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं किसी भ्रष्टाचार के मामले में फंसा पाए? वो तो लगे थे उस पे, गुजरात दंगों वाले पे, उस पर भी नहीं फंसा पाए। तो इसको आप समझिए, जब कोई ये कहता है ना, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। और दूसरा, ये सारे मामले कोई ऐसा नहीं कि भाजपा शासनकाल के, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये भाजपा शासनकाल के मामले नहीं हैं, क्योंकि इसी से बात असली समझ में आती है। अगर भाजपा शासनकाल के मामले होते तब तो चलो ठीक है। और मेरा ये मानना है कि जब कोई कहता है सहानुभूति, तो सहानुभूति वहां हो सकती है जहां मतलब कोई ऐसा हो कि अच्छा संदेह हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको कहते हैं, संदेह का लाभ मिल सकता है। लालू परिवार के ऊपर नहीं। अब आज कल व्हाट्सएप पर यह भी चला कि लालू जी को तो जेल से भी, कोर्ट से भी सपरिवार आता है निमंत्रण। अब ये वैसे तो हास्य विनोद का होगा, तंज होगा, लेकिन ये वो कहें कि जो लोगों के मानस में है, मतलब लालू जी ने जो, भले एक वर्ग उनको सामाजिक न्याय का मसीहा कहे, लेकिन दूसरे वर्ग के दिमाग में बहुत स्पष्ट है। दूसरा वर्ग वो सवर्ण नहीं है, सवर्ण भी है। और मैं बार बार सोचता हूं कि जाति आधार पर न बात हो। मैं इसीलिए, जब जाति मसले होते हैं, अभी सोशल मीडिया पर भी बड़ा जाति चल रहा है, मैं उससे बचता हूं। हालांकि मैं बड़ा स्पष्ट मानता हूं कि ये जो अंबेडकर जी का भी एकदम मतलब अंबेडकर जो एकदम उनको भी भगवान बनाने की कोशिश हो रही, ये भी खतरनाक है। वो लौटता है किसी का भी, जब अतिरेक तक जाएगा ना, भगवान है धरती पर। जो लोग आए आप उनको पूजिए, आप उनको घर में अपने चाहे जो करिए, लेकिन जब आप इस तरह से करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन होता अब दिखने लगा है। तो खैर वो अलग विषय है, उस पर जाते हैं। कोई कह रहा है कांग्रेस की साजिश है, कोई कह रहा है कुछ है, भाजपा का अपना स्टैंड है इस वक्त, तो अंबेडकर ही कर रहे, ये सब ठीक है। लेकिन इससे इतर जब हम इधर आते हैं तो यहां आप समझिए सबको पता है कि क्या कुछ हुआ। बिहार में लोगों ने देखा है, बिहार में लोगों को याद है, और भ्रष्टाचार के साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। वो जंगल राज, गुंडा राज, अपराध, फिरौती, अपहरण, वो सब कहानियां किससे लोग बताते हैं। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ममता जी कह रही हैं ना कि क्यों वो निकली लड़की रात में हॉस्टल से जिसके साथ दुष्कर्म हो गया। तो बिहार में तो ऐसा कोई दुस्साहस कर ही नहीं सकता था।
हर परिवार, लड़की क्या, लड़की को भी नहीं निकलने देते थे। कब कहाँ वो अपराध का शिकार हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, अपहरण हो जाए, अच्छा अगर अच्छा परिवार होगा तो अपहरण हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इसका कोई बहुत लाभ हो पाएगा, इससे कोई सहानुभूति मिल पाएगी लालू प्रसाद यादव के परिवार को, मुझे ऐसा लगता नहीं है। उसका उन्हें नुकसान ही होगा। उनका जो समर्थक वर्ग है, जो इस सब के बाद भी उन्हें वोट करता है, वो तो कहाँ जो है इतना कुछ हुआ क्या उनसे, वो हटा क्या, नहीं हटा, इतनी मजबूती से उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन जरा सोचिए, दूसरा वाला वर्ग इतना मजबूत है कि जिसने जो है वो नहीं करने दिया, वो बिल्कुल जो है वो मतलब एक भी सीट न जीत पाना। आपको याद है ना, 39 जीत गई थी एनडीए, एक कांग्रेस, एक भी लालू जी नहीं जीत पाए थे। तो बिहार की जनता ऐसे ही देखती है लालू जी के परिवार को। हाँ, एक बड़ा वर्ग हो गया है जो गाली गलौज, जातिवाद आजकल खूब सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे कोई सहानुभूति मिलेगी, कोई लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। अब अंत में तो प्रत्याशी सब कुछ तय करेंगे। प्रत्याशी को लेकर बहुत मारामारी है, और इस बार सही मायने में बीजेपी को भी, जो बीजेपी भी अगड़ा पिछड़ा वो सब वो करने लगी है ना, पिछड़ा पिछड़ा बहुत वो करती है, तो उस जातिवादी उसका संघर्ष भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये भी आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी करेंगे, और जो कि बिहार में बहुत मजबूत नेता भी हैं, कई कई इलाकों में बहुत ज़बरदस्त हैं, तो उनका अपना प्रभाव है, तो वो तो विधायक बनने के लिए किसी पार्टी में चले जाएंगे। भले ही राष्ट्रीय जनता दल की छवि हो कि वो सवर्ण विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, चाहे जो, लेकिन वो वहाँ जाएंगे चाहे जिस जाति के हो। तो ये सब चलेगा, तो प्रत्याशी अंत में तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस घोटाले भ्रष्टाचार के आरोप तय होने से कोई लालू जी, उनके परिवार को या तेजस्वी जी को लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।